जो हमसे गलती हुई होती है दूसरे रूप में कहते हैं पाप कैसे धुलेंगे, पाप धुलने का उपाय क्या है? तो कुछ लोग दान पुण्य करते हैं, दान पुण्य ही होता है ना, तपस्या करने जाते हैं, व्रत करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, छोटे छोटे माने खटकर्म होता है, क्योंकि खुटका मारे हुए होते हैं गुरु जी लोग खटकर्म करने के लिए, तो मजबूर होते हैं पाप पुण्य को करने के। तो पश्चाताप की अग्नि जो होती है ना, पश्चाताप की अग्नि, उससे पाप धुलते हैं। और पश्चाताप के बाद फिर दोबारा ना हो गलती। पश्चाताप की अग्नि जो होती है ना बहुत पावरफुल होती है, और उसी से पाप धुलते हैं और फिर लेकिन दोबारा ना हो। तो पश्चाताप की अग्नि में कोई जरा पछताता क्यों गलती है कह के? सभी सोच रहे हैं हम पुण्य किए, बड़ा सेवा किए हैं, हम भी सेवा समझते थे, लेकिन आज जब हिसाब हो रहा है तो देख लीजिए कितना मेवा मिल रहा है, उससे ज्यादा काम बढ़ गई। और जितने ज्ञान समझे उतना काम बढ़ गई। अज्ञानी रहे तो सबसे अच्छा है, लेकिन ज्ञान जब समझ गए तो पीछे नहीं मुड़ सकते हैं। इसीलिए कहे कि समझने के बाद जिम्मेवारी बढ़ती है। जवन जितना क्लास में आया हुआ था कि जो जितना समझता है वो उतना खेत जोत रहा था तो गरियाते जा रहा था बैल को, गाली देते जा रहा था। तो जाने वाला रागीर पूछा इतना खेत एक तो जोत भी रहे हो गाली भी दे रहे हो, तो ये गाली किसको पड़ेगा? जो समझता है उसको ही गाली। तो जितना समझेंगे उतना ही जिम्मेवारी बढ़ती जाएगी। एक पहली बात। दूसरी बात, जब समझ ले तो ना समझ बन के रहेंगे तो और बोझा भी चढ़ेगा, क्योंकि अंदर जान रहे आप इतना समझ के इतना कर सकते हैं, फिर भी ना समझ बन। समझ के जो ना समझे, मेरे समझ से वो ना समझ है, मेरे समझ से, लेकिन उसके समझ से ना समझ नहीं, वो सबसे ज्यादा समझदार है।